जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज विज्ञान का 100 मोस्ट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जैविक साथ है। जैविक साथ क्या है? तो कृत्रिम हृदय। क्या है? कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय है। पित्त होता है पीले रंग। पित्त कैसा होता है? पीले होता है, हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त स्रावित होता है, कहाँ स्रावित होता है? यकृत द्वारा। यकृत में विभिन्न के लिए व्यवहारित रहता है। क्या रहता है? विटामिन ए। यकृत में विटामिन ए पाया जाता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो आपको दोस्तों यह माल्टोज हो जाएगा। फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है? तो पुष्करम है। क्या है? पुष्करम। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, यह डीएनए का है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। किसके कमी से होता है मधुमेह रोग? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था। इंसुलिन शरीर में बनाता है, क्या बनाता है? अग्नाशय द्वारा बनता है। ईस्ट एक कवक है, कवक को हम ईस्ट कहते हैं। हैजा कोरोवानुओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने। हैजा कोरोवानुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है, क्यों? क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। किसके लिए होता है? कैरोटीन के कारण। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। क्या होती है? सोडियम क्लोराइड की। गोलकृत में एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्षुद्रांश में पाया जाता है। टिनिया सोलियम। टिनिया सोलियम जो फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, कहाँ पाया जाता है? वो आंत में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में किस रूप में संचित रहता है दोस्तों? तो ग्लाइकोजोन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजोन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 27 नंबर हो जाएगा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। कौन सी शर्करा है? लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है, कहाँ होता है समसूत्री विभाजन? तो कायिका कोशिकाओं में। कहाँ होता है समसूत्री विभाजन? कायिका कोशिकाओं में। मानव नेत्र में क्या कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है मानव नेत्र। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है कहाँ दोस्तों? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़ी यानी 46 जोड़ा है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। गुणसूत्र में निर्माण होता है, गुणसूत्र में निर्माण होता है क्या? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। किसका निर्माण होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर का रंग लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। हल्दी में पीले रंग का कारण, हल्दी में पीले रंग का कारण किसका होता है? कुकुरमीन के कारण। किसके कारण? कुकुरमीन के कारण। अदरक तथा आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तना। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तना। और सूत्री विभाजन होता है लिंगिक जनन करने वालों के कोशिकाओं में। और सूत्री जो विभाजन होता है लिंगिक जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। मनुष्य में लार में पाया जाने वाला मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। मनुष्य के लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं हम लोग? तो एलिमेस कहते हैं। क्या? एलिमेस। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? जो खट्टा स्वाद के लिए कोशिकाएं होती है जीभ्या यानी जीभ के किस भाग में होती है? तो पार्श्व भाग में होती है यानी अगला भाग में होती है। घेंगा यानी ग्लांकंड किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो वह हो जाएगा कोबाल्ट। आपका क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन आगे की ओर। अगला क्वेश्चन 42वां नंबर है आपका। 42वां नंबर आपका है हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है?
कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पौधा। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन का भंग करना होता है। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? प्रोटीन का भंग करना। इंसुलिन की मौजूद ट्रेस धातु होती है, कैसी होती है? तो वह जस्ता में होती है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो चर्म रोग में स्कर्वी नामक रोग होता है। VVI बहुत बार पूछा गया है। किस सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन यानी विटामिन डी सब्जी में प्राप्त नहीं हो सकती है। दूध से दही स्तंभित करने वाला एंजाइम है रेनिन। रेनिन जो होता है दूध से दही के रूप में हम लोग बनाते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। एंजाइम होता है किस में? बताना है आपको। एंजाइम होता है प्रोटीन में। डाइजेस्टेड एंजाइम का स्रोत क्या है? लाल ग्रंथि। आंतरिक संक्रामक तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, यानी मांसाहारी भोजन जो हम लोग खाते हैं उसमें विटामिन सी हमको नहीं मिलता है। वसा से घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन हो जाती है, यानी कि कैरोटीन हो जाती है, टेकोफ्रोल हो जाती है और कैल्सीफ्रोल हो जाती है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नवजात बच्चों के सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो माँ का दूध। जो नवजात बच्चों का सबसे आदर्श भोजन है माँ का दूध होता है। DNA और RNA है क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध का पहचान मस्तिष्क किस भाग द्वारा होता है? बहुत बहुत बार पूछा गया, VVI है। यह सेरिब्रम द्वारा होता है। मूत्र का दुर्गंध, हम लोग जो पेशाब करते हैं उसमें मूत्र का दुर्गंध होता है, किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? मूत्र में ही यूरिया पाया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। श्वसन में संकरा का होता है? ऑक्सीकरण का। किसका होता है? ऑक्सीकरण का। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर। अमाशय भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। जो अमाशय में पाचन का भोजन होता है अमाशय में, वो अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? कोलोफियल ट्यूब में होता है। जो अंडाणु का निषेचन होता है वो कोलोफियल ट्यूब में होता है। एंटीबायोटिक एम्प्लिसन प्राप्त होती है कहाँ होती है? तो बैक्टीरिया में होती है। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड से। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण लड़का में कुपोषण होता है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा है, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके कारण? तो थायरोक्सिन की कमी के कारण। किसके कारण? थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। RNA का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। बहुत बार VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। RNA का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से कारण होती है? जो आदमी बुढ़ापा हो जाता है किस ग्रंथि का लुप्त हो जाता है? तो थाइमस ग्रंथि लुप्त होने के कारण मनुष्य में बुढ़ापा हो जाता है दोस्तों। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है। लेक्रिमल जो ग्रंथियां होती है वो स्रावित होती है आंख में, यानी आंसू के रूप में होती है। प्रोटीन बना होता है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो भालसुस मेनिमारामस। किसके हो जाएगा? भालसुस मेनिमारामस। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। मोस्ट दोस्तों आज 100 क्वेश्चन होने वाला है, इसमें 71 नंबर पर हम लोग पहुँच गए हैं। चलते क्वेश्चन आगे की ओर। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो अस्थि मज्जा में। जो अस्थि मज्जा में पाया जाता है वो रक्त पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। जोड़ों में मूलमात्र क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो यह दोस्तों मेरा गाउट हो जाएगा। एक सर्वदाता एक ब्लड ग्रुप क्या होता है? एक जो सर्वदाता है का ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है? तो ओ। रक्त में RCB के बढ़ने के कारण स्थिति बन जाती है तो पोलिसाइथीमिया क्या हो जाती है? पोलिसाइथीमिया का। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। वर्धनता के बारे में आप लोग सुने होंगे। वर्धनता वाला आदमी का लाल रंग दिखाई देगा। जो लाल रंग दिखाई देगा जिसका वर्धनता होगा उसको हरा के रूप में दिखाई देगा। EEG का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो EEG का कार्य का प्रयोग होता है वो मस्तिष्क का पता लगाने के लिए किया जाता है। हृदय का एक बार धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। सोरागाही रक्त में रुधिर वह कौन सा होता है? यानी ये भी जो है हर किसी को ब्लड दे सकता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन होता है? तो विटामिन के। कौन होता है? विटामिन के। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। नवजात शिशु का BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो BCG का टीका कब लगाया? जन्म लेने के तुरंत बाद।
जन्म लेने के बाद तत्काल तुरंत ही लगाना चाहिए। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसका किया गया था? तो सीएनए वार्ड ने किया था। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलेनिन के कारण। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क यानी एड्रेनल ग्रंथि करता है। रक्त थप्पे जमने के कारण क्या है? आम्बीन होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ले जाना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। दोस्तों आपका 88वां नंबर क्वेश्चन है, जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? तो वह कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? तो वृक्क। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कराना। मानव हृदय बंद कब होता है? जब हृदय वारण में मानव हृदय बंद होता है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने के कारण। कालाजार जो रोग होता है इति बुखार होता है, इस सिकता मक्खी के काटने के कारण होता है। ठीक। मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है मानव रक्त लाल रंग। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन में कितनी बार होती है? जो वयस्क व्यक्ति का धड़कन जो है कितनी मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 80 बार धड़कता है। बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है? तो स्तन पाई में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो कपाल में होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। ठीक है। इसको खोज किसने किया था? यानी कि एनाफिलीज मच्छर से जो काटने से मलेरिया नामक रोग होता है, इसकी खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने। मांसपेशिया से जो हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहता है? टेंडन। यानी मांसपेशिया से जो हड्डी जुड़ता है उसको जोड़ने वाला ऊतक को हम टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। आपका 98 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फ्राइबिन में परिवर्तित होता है? तो रॉबिन द्वारा होता है। साइनाइड विशेषता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है। किसका? कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो मोनोसाइट्स होती है। अक्ल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। अक्ल दाढ़ किसकी तीसरी दाढ़ होती है? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। मानव कान में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, 103 क्वेश्चन करवा दिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।